स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि हम जानते हैं हम ओ लेवल का सिलेबस कवर कर रहे हैं और उसमें जो हमारा मॉड्यूल है M3R5 जो कि हमारे बुक का नेम है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन, उसमें हम लिस्ट पे वर्क कर रहे हैं। लिस्ट क्या होती है, किस तरह से इसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, किस तरह से हम लिस्ट में फंक्शंस का यूज़ करते हैं, ये सभी हमने काफ़ी अच्छे तरीके से देखे। आज हमारा लिस्ट का लास्ट टॉपिक है जो कि है लिस्ट कंप्रीहेंशन। ठीक है, आखिर ये है क्या? देखिए, कंप्रीहेंशंस इन पाइथन प्रोवाइड्स अस विथ अ शॉर्ट एंड कंसिस्ट वे टू कंस्ट्रक्ट न्यू सीक्वेंसेस जैसे कि लिस्ट, डिक्शनरी, सेट एंड जनरेटर यूजिंग सीक्वेंस विच हैव बीन ऑलरेडी डिफाइंड। ठीक है, आखिर ये पाइथन में कंप्रीहेंशन क्या है? यह क्या है, हमें एक अगर कोई न्यू सीक्वेंस क्रिएट करनी है जो कि हमारी चाहे लिस्ट हो, डिक्शनरी हो, सेट हो, जनरेटर हो, जो भी हो। ठीक है, अगर हम कोई न्यू सीक्वेंस क्रिएट करना चाहते हैं किसी न्यू मेथड के थ्रू, ठीक है, कि कोई पहले से नहीं, कोई ऑलरेडी डिफाइंड आपने चाहते हैं कि आपने कुछ सोचा कि मुझे एक न्यू सीक्वेंस क्रिएट करनी है, जो भी मैं अपना न्यू एक्सप्रेशन दूँ उसके अकॉर्डिंग मैं लिस्ट में एक न्यू सीक्वेंस क्रिएट करूँ, उसके लिए हम कंप्रीहेंशन नामक ऑप्शन का यूज़ करते हैं। लिस्ट कंप्रीहेंशन क्या है? लिस्ट कंप्रीहेंशन प्रोवाइड्स एन एलिगेंट वे टू क्रिएट न्यू लिस्ट। ये क्या करता है, हमें एक बहुत ही अलग तरीका देता है हमारी लिस्ट क्रिएट करने का। आपने क्या करा, फॉर एग्जांपल लिस्ट के लिए मेमोरी लोकेट करवा दी है ना। अब आप चाहते हैं कि एक न्यू, अभी तक तो आपने क्या देखा था, आप खुद अपनी लिस्ट में डेटा इंसर्ट कर रहे थे। अब आप चाहते हैं कि लिस्ट में कोई न्यू डेटा आपके दिए गए एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग लिस्ट में असाइन किया जाए, है ना, लिस्ट में उनकी एंट्री की जाए। तो वो हम किसके थ्रू कर सकते हैं? लिस्ट कंप्रीहेंशंस के थ्रू कर सकते हैं। बट ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि द लिस्ट कंप्रीहेंशंस में और मे नॉट कंटेन एन इफ कंडीशंस। लिस्ट जो आपका कंप्रीहेंशंस है उसमें आपके इफ कंडीशंस हो भी सकती है आप चाहे तो, और नहीं भी हो सकती, कोई मैंडेटरी नहीं है। आप कंडीशंस वहाँ पे अप्लाई करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवा सकते हैं। लिस्ट कंप्रीहेंशंस कैन कंटेन मल्टीपल फॉर नेस्टेड लिस्ट कंप्रीहेंशंस। लिस्ट कंप्रीहेंशंस क्या कर रहा है आपका, एक सेकेंड, ठीक है। लिस्ट कंप्रीहेंशंस क्या कर रहा है, हमारे जो नेस्टेड लिस्ट कंप्रीहेंशंस है उसके लिए कई हो सकते हैं। नेस्टेड लिस्ट के लिए बहुत सारे लिस्ट कंप्रीहेंशंस हो सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी सोच के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आप एक न्यू लिस्ट अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम लिस्ट कंप्रीहेंशंस का एक सिंपल सा एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। हमारे यहाँ पे आइडियली आप सभी को स्टार्ट करना आता ही है। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सपोज करें भी अगर हम एक ऐसी आउटपुट लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं जो कि स्क्वायर्स कंटेन करें, है ना। हम यहाँ पे उसका क्या लिख देते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। सपोज वी वांट टू क्रिएट एन आउटपुट लिस्ट विच कंटेन्स square, SQUA, squares of all the numbers from 1 to 10। ठीक है, ये तो क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे कि हम क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं। हमारे 1 से 10 तक के जो भी नंबर्स हैं उन पर हम क्या करवाना चाहते हैं, स्क्वायर्स उनके हमारे लिस्ट में एंटर करवाना चाह रहे हैं। पहले से हम डिसाइड नहीं करेंगे, हमने फार्मूला एक्सप्रेशन ही ऐसे दिया है कि ये आगे क्या होगा, जो भी हमने हमारे फार्मूले के थ्रू एंटर करवाया उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट हमारे लिस्ट में एंटर होके मिल जाए। ठीक है, बहुत सिंपल है, वैसे समझ गए अब आप। अब क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक लिस्ट के लिए लोकेशन बना लेते हैं। ठीक है, हमने एक वेरिएबल ले लिया,
अब आप जानते हैं अगर हम इस तरह से ब्रैकेट्स लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि एक लिस्ट डेटा एंटर करने के लिए एक मेमोरी लोकेशन मेमोरी में क्रिएट हो गई है। ठीक है, सिंपल है। अगर हम इसे प्रिंट करवाना चाहें, ठीक है, देखिए लिस्ट करेंगे तो देखिए ये ब्रैकेट्स आ गए, यानी हमने इसके लिए मेमोरीज हमारे मेमोरी में स्टोर करवा दी गई है। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं, हमें करवाना है 1 से लेकर 10 तक का जो भी सीरीज है उसका स्क्वायर हमें हमारी लिस्ट में एंटर होके मिल जाए। यानी अब आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया, आपको करना क्या, स्क्वायर्स लेना है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग किसी भी लूप को ले सकते हैं, लूप ए इन रेंज। ठीक है, रेंज फंक्शन और ये लूप रन करवाना आपको बेहद अच्छे तरीके से आता है। अब हम 1 से स्टार्ट करेंगे और 10 तक चाहिए हमें, तो हम जानते हैं अगर हम यहाँ 10 लिखेंगे तो एक कम रहता है 10-1 यानी 9 तक की सीरीज प्रिंट होगी, बट हमें 10 का भी चाहिए तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 11 इसे एंटर कर देंगे। ठीक है, और कॉलन का यूज यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, ये सब फॉर लूप आपको रन करना अच्छे से बेहद आता है। अब हम यहाँ पे हमारे लिस्ट के साथ अपेंड फंक्शन का यूज़ करके देखेंगे कि किस तरह हमारा जो भी एलिमेंट है ना, वो हमारी लिस्ट में लूप के अकॉर्डिंग एक के बाद एक रन होता जाए। अपेंड फंक्शन पे आप लोगों को वर्क करना पहले भी आता होगा, क्योंकि मैंने इस पर आपको वर्क करना पहले से बताया हुआ है। अगर किसी को नहीं आता है तो एक वीडियो है, उसको आप देखें जिससे आपको समझ में आ जाए। पहले उसको देख लेंगे तो आपको अपेंड फंक्शन पे वर्क करना आ जाएगा। अब हमें स्क्वायर्स लेना है, तो हमने क्या लगाया है, यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन दिया है कि जो भी हमारा लिस्ट का रिकॉर्ड है उसमें अपेंड फंक्शन का यूज़ किया जाए, यानी एक एलिमेंट ऐड किया जाए। और कैसे किया जाए, जो हमारी यहाँ पे रेंज चलेगी उसका स्क्वायर हमें मिल जाए। ठीक है, ये हमने स्क्वायर के लिए यहाँ पे सिंबल्स लगाए, उसका स्क्वायर हमें हमारे अकॉर्डिंग आउटपुट में मिल जाए। ठीक है, बेहद सिंपल है। अब अगर हम इसे प्रिंट करवाएंगे, ठीक है, प्रिंट ठीक है, अब देखिए ये क्या हो रहा है, एक के बाद एक लूप चल रहा है। और जो हमने यहाँ पे लिस्ट नाम का वेरिएबल पहले लिया था, है ना, हमने लिस्ट के लिए मेमोरी असाइन करवाई थी, वहाँ पे अब हमने अपने अकॉर्डिंग एक न्यू लिस्ट में एलिमेंट्स ऐड करवा दिए। यही होता है लिस्ट कंप्रिहेंशन, यानी आपने स्टार्टिंग में मेमोरी लोकेशन बना ली अपने लिस्ट के लिए, अब उसमें आप अपने अकॉर्डिंग कोई एलिमेंट्स ऐड करवाना चाहते हैं तो वो होता है लिस्ट कंप्रिहेंशन के थ्रू। हमने लिस्ट मेमोरी यहाँ पे बना ली और उसमें हम किस सीक्वेंस में, किस सीरीज में हमारा आउटपुट चाहता है, कौन सी सीरीज प्रिंट करवाना चाहता है, कौन सा प्रोग्राम रन करवाना चाहते हैं, वो हमने हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने लूप के अकॉर्डिंग सीक्वेंस एक्सप्रेशन दे दिए हैं। ठीक है, तो पहले लिस्ट में कुछ भी नहीं था। अब अगर हम लिस्ट को प्रिंट करवाते हैं तो हमने जो ये लिस्ट यहाँ पे अपनी बनाई है न्यू, यहाँ पे जो हमने कंडीशंस दी है उसके अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स थे वो इस लिस्ट में क्या कर दिए गए, असाइन कर दिए गए हैं। ये लूप चल रहा है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहा, फिर 2 पे गए, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 आ गया, फिर 3 का स्क्वायर आ गया, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का 6 का स्क्वायर, इस तरह से 10 तक का आपका स्क्वायर आपको आपकी लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स में शो हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज का ये लिस्ट कंप्रिहेंशन वाला बहुत ही सिंपल वे में समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है आपका टप्पल से रिलेटेड। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल पे बरकरार रहिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। एंड वीडियोस देखने के लिए थैंक यू वंस अगेन।